IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हम तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका 7th चैप्टर हाइपरबोला हमने किया और इस हाइपरबोला चैप्टर की थ्योरी और एक्सरसाइजेस कर लेने के बाद अब हम आ चुके हैं इसके JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। हम सारे PYQs करेंगे और एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे इस पर्टिकुलर आपके चैप्टर की। अच्छा, इसी के साथ साथ आई होप आप जानते हैं इसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर कैलकुलस, फिर वेक्टर्स इन 3, फिर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इस तरीके से हर एक सेक्शन, हर एक सेगमेंट को कवर करेंगे। ये तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि आपके सिंगल करेक्ट आंसर टाइप, ये जो कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, ये JEE एडवांस ने 2011 में पूछा था। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं और एक एक करके सारी चीजें करते चले जाते हैं। ध्यान से देखिएगा। वो पहले तो आपसे कह रहा है P एक पॉइंट है 6,3 जो कि इस हाइपरबोला पर लाई करता है। ठीक है सर, तो जो भी करना होगा वो कर लेंगे। इसके अलावा इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट P, तो हमने क्या किया, इस हाइपरबोला के P पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया, जो कि हम जानते हैं कैसे किया जा सकता है, कैसे उसकी स्लोप निकाली जाती है, पूरी कहानी हमें पता है। अब क्या, अब वो कह रहा है कि जो आपका नॉर्मल है, जो आपने P पॉइंट पर इस हाइपरबोला पर ड्रॉ किया है, वो एक्स एक्सिस को 9,0 पर इंटरसेक्ट करता है। ये बड़ी क्रूशियल सी बात है, गौर से सुनिएगा। अच्छा, और क्या, एक और बात, देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज। अब सारी बातें छोड़ो, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो। बड़ी ही सिंपल सी बात है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस हाइपरबोला की नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? अच्छा छोड़ो, क्या आप मुझे बता सकते हो इस हाइपरबोला की टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? आप याद रखिए इस बात को, जो हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। अगर मुझे कोई भी कर्व दे दिया जाए और उसको डिफरेंशिएट में अगर कर लूं, तो मैं जानता हूं उसमें जो पॉइंट्स मैं पास करूंगा वो उस पॉइंट पर उस कर्व की ड्रॉ की गई टेंजेंट की स्लोप होगी। अगर आप कंफ्यूज्ड नहीं हो रहे हैं सुनकर, तो मेरे ख्याल से बात अच्छे से समझ आनी चाहिए। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, इस कर्व को डिफरेंशिएट करिए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, वो हो जाता है 2x अपॉन a स्क्वायर। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, y डैश अपॉन बी स्क्वायर, और y डैश को मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से dy/dx लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये पार्ट उठ के वहां चला जाएगा और इस तरीके से एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा। अच्छा, आप देख पा रहे हो इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। यानी मैं फाइनली जब dy/dx निकालता हूं, तो गौर से देखिएगा, जब आप फाइनली dy/dx निकालते हैं तो वो कितना आता है सर? dy/dx फाइनली जो आता है वो होता है xb स्क्वायर अपॉन y टाइम्स a स्क्वायर। यानी कि ये जो होता है ये हो जाता है x टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन क्या भाई, y टाइम्स a स्क्वायर। अब मेरा जो कंसर्न है वो गौर से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को। अगर ये dy/dx जो है ये 6,3 अगर मैं इसमें x और y की जगह पास कर दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं मुझे टेक्निकली इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी? हालांकि हम इसकी टेंजेंट की स्लोप में इंटरेस्टेड नहीं है। हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हम नॉर्मल में इंटरेस्टेड हैं। हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हम नॉर्मल में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर हम नॉर्मल में इंटरेस्टेड हैं तो शिलाई से जो भी टेंजेंट की स्लोप है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल वो नॉर्मल की स्लोप हो जाती है। तो क्योंकि हम जानते हैं दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, और उस थ्योरी के बेसिस पर मैं कहूंगा कि dy/dx जो कि टेंजेंट की स्लोप है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल निकालते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल की स्लोप आपके सामने निकालूं, है ना, जिसे मैं mn से डिनोट कर दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाती है सर? नॉर्मल की स्लोप को गौर से देखिएगा। अगर मैं नॉर्मल की स्लोप निकालता हूं तो देखो x y b स्क्वायर a स्क्वायर, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं और इसका नेगेटिव ले लूं तो कितना हो जाएगा? माइनस, है ना, y टाइम्स a स्क्वायर अपॉन x टाइम्स b स्क्वायर। ये क्या हो जाती है भाई? ये आपके नॉर्मल की स्लोप हो जाती है। ये बात आप सब समझ रहे हैं? अच्छा, आप क्या सर, मुझे नॉर्मल की स्लोप चाहिए पॉइंट P पर, मतलब पॉइंट P पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो क्या मैं P के कोऑर्डिनेट 6,3 इसमें पास कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल की स्लोप एट पॉइंट P जो होगी वो क्या होगी भाई? ध्यान से देखिएगा, 6,3, तो ये हो जाएगा -3/6, यानी -1/2 इज -1/2। आई होप मुझे लिखने की जरूरत नहीं, -3/6 -1/2 टाइम्स a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये हमारे लॉजिक से इस नॉर्मल की स्लोप आती है। आप सुन रहे हैं, ये IIT JEE एडवांस ने 2011 में सवाल पूछा था। अब सुनते हैं,
ये जो नॉर्मल आपका जा रहा है, गौर से सुनना, ये जो नॉर्मल आपका जा रहा है जो आपने 6,3 पर ड्रॉ किया है वो x एक्सिस को 9,0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब सारी बातें छोड़ो, वो x एक्सिस नहीं भी देता तो भी हम सोच पाते। सुनना, आपका एक हाइपरबोला था जिस पर एक पॉइंट है 6,3 और उस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया और वो x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? वो x एक्सिस को 9,0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कुछ दिख रहा है आपको? Normal drawn at 6,3 is intersecting x-axis at 9,0. बेसिकली मेरे पास उस नॉर्मल की इक्वेशन को लिखने का एक तरीका है। आप देख पा रहे हो, मुझे पता है ये नॉर्मल किन दो पॉइंट से पास हो रहा है। अब सारी बातें छोड़िए, क्या आपको ये नहीं पता है कि ये नॉर्मल जिन दो पॉइंट से पास हो रहा है उस सारी कहानी में सबसे खास बात निकल कर आ रही है कि मुझे उसकी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस उसकी स्लोप भी ढूंढ लूँ तो बात बन जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? अब समझो बात को। ये जो नॉर्मल है, इसकी P पॉइंट पर जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया उसकी स्लोप क्या होगी? सर ये नॉर्मल इन दो पॉइंट से पास होता है, और अगर ये नॉर्मल इन दो पॉइंट से पास होता है तो क्या मैं इस नॉर्मल की स्लोप लिख सकता हूं? बहुत आराम से। y2 माइनस y1, 0 माइनस 3 कितना? -3, x2 माइनस x1, 9 माइनस 6 कितना? 3, और -3/3 कितना हो जाता है? -1। सो दिस इज हाउ यू राइट द स्लोप टू द नॉर्मल। तो एक तरीका ये आया। इससे हो क्या रहा है सर, फायदा क्या हो रहा है? 2 मिनट थोड़ा पेशेंस रखिए। एक तरीका जो हम डिफरेंशिएट कर्व को करके टेंजेंट की स्लोप निकाल के उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल निकाल के लाए कि सर ये आपके अकॉर्डिंग नॉर्मल की स्लोप है। एक तरीका, मुझे दो पॉइंट्स पता थे जो नॉर्मल पर लाई करते थे और उससे मैंने नॉर्मल की स्लोप निकाली। तो क्या मैं फाइनली लिख सकता हूं ये दोनों स्लोप सेम है? मतलब -1 जो आपने यहां से स्लोप निकाली है वो इस वाली स्लोप -1/2 टाइम्स a स्क्वायर -1/2 टाइम्स a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर के इक्वल होगी? बिल्कुल होगी। सबसे पहले तो आप सभी के लिए ये समझ लेना जरूरी है, इससे फायदा क्या हो रहा है सर? 2 मिनट। अब आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछी जा रही है एसेंट्रिसिटी, और अगर क्वेश्चन में पूछी जा रही है एसेंट्रिसिटी तो शैलाई से कि सर क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया ना। जब मुझसे कोई पूछता है एसेंट्रिसिटी तो मेरा कहना है कि सर मुझे B और A में अगर रिलेशन पता चल जाए, मुझे अगर B और A में रिलेशन पता चल जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मैं B और A में रिलेशन रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई थिंक मेरे सामने है वो रिलेशन। अगर आप गौर से देखें तो मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो सर। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, B स्क्वायर और A स्क्वायर इधर लाए तो शैलाई से B स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना हो जाता है सर? वो हो जाता है 1/2। और अगर मुझे b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर पता है तो क्या मैं हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जानता हूँ? जितना मुझे समझ आता है कि सर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर होता है 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यानी e स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे भाई? 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, दैट्स 1/2। तो 1 प्लस 1/2 जो कि कितना हो जाएगा भाई? 3/2। तो e स्क्वायर कितना आता है? 3/2। तो e कितना होगा भाई? √3/2, एंड दैट शुड बी योर आंसर। आई थिंक एक बहुत ही आसान, सिंपल और डायरेक्ट सा क्वेश्चन था जिसमें था कुछ भी नहीं था जो आपको नहीं पता। क्या आप ये नहीं जानते कि सर डिफरेंशिएट करने से मुझे टेंजेंट की स्लोप और इस तरीके से चीज़ें निकल जाती हैं? या फिर अगर मुझे वो पॉइंट P पता है और वो x एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब उस नॉर्मल पर लाई करने वाले दो पॉइंट्स पता है, तो उससे मैं उसकी स्लोप तक पहुंच सकता हूँ। और ये सब कहानी, ये जद्दोजहद है इसलिए थी ताकि मैं A और B में रिलेशन निकाल पाऊँ। द मोमेंट वी वर एबल टू डू दैट, फाइनली हम इसकी एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। आई थिंक सारा खेल बेसिक से स्टैंडर्ड से फॉर्मूले का है, कोई नई विशेष बात हमने अप्लाई नहीं करी। क्या ये एक आसान सा, डायरेक्ट, सिंपल, सॉर्टेड सा क्वेश्चन आप सभी को समझ आया? आई थिंक इसमें कोई परेशानी नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा इसे देखते हैं, पढ़िए जरा। बाय द वे, इसके थ्रू अब हम किस कैटेगरी के क्वेश्चन पर शिफ्ट हो गए? अब हम आ चुके हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। बहुत काम की उसने बात कही आपसे, वो कह रहा है एक एलिप्स है जो कि इस हाइपरबोला को, इससे थोड़ा रीराइट हम कर लेंगे, इसे ऑर्थोगोनली, आई होप ये टर्म आप समझते हो, जब कोई एलिप्स और हाइपरबोला ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें तो हमने एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला था कि वो एलिप्स और वो हाइपरबोला कन्फोकल या कॉन्फोकल होते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब दोनों की फोकाई एकदम एग्जैक्ट, मतलब एलिप्स की भी और हाइपरबोला की दोनों कोइंसाइड करती हैं। आई होप आपको ये बात याद है। कब? जब दोनों कर्व्स एलिप्स और हाइपरबोला ऑर्थोगोनल हो, या उल्टा, यानी कि अगर एक एलिप्स और एक हाइपरबोला कॉन्फोकल हैं तो वो दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं। बात हम कर चुके हैं, अगर आपको ये थ्योरी, ये स्टेटमेंट याद है तो। अब क्या याद करो? द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, एक और उसने क्लू दिया है आपको कि जो आपके एलिप्स की एसेंट्रिसिटी है वो रेसिप्रोकल है
ऑफ दैट ऑफ हाइपरबोला। तो काफ़ी काम की बात उसने कही कि सर जब भी आप कुछ और चीज़ें सॉल्व करें तो आपको एक और बात दिखनी चाहिए कि इलिप्स और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी में रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है। एक और बात, वो काफ़ी ज़रूरी बात कर रहा है, एक्सिस ऑफ द इलिप्स आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत बढ़िया, आई थिंक चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। इसे देखो पहले तो, इस वाले इलिप्स हाइपरबोला को थोड़ा ऑब्जर्व करो, 2x² माइनस 2y² इज इक्वल टू 1, है ना। मैं थोड़ा इसे ठीक से लिखना चाह रहा हूँ, 2x² माइनस 2y² इज इक्वल टू 1। शैला इसे मैं इसे थोड़ा सा और रीराइट करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ x² अपॉन 1/2 माइनस y² अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 1। वैसे ऐसा ना भी लिखते तो बात बन जाती, पर ठीक है, अब जब लिख लिया है तो लिख लिया है। क्या आप महज मुझे बस ये बता दें देखकर कि क्या a² और b² सेम है? वो एनीवे दिख ही रहा था, मतलब अगर मैं कहूँ तो। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि a² और b² सेम है हाइपरबोला में, तो ये किस तरह का हाइपरबोला होगा? क्या आप ये कंक्लूड कर पा रहे हो कि सर ये एक इक्विलैटरल, आप इसे कह लें, या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कह लें? और अगर ये एक इक्विलैटरल या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो बिना निकाले आप चाहें तो निकाल लीजिए e² इज इक्वल टू 1 प्लस b² अपॉन a² रखकर, या आप ना भी निकालें तो आपको याद होना चाहिए कि इस हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होगी वो √2 होगी। आप निकाल लीजिए 1 प्लस b² अपॉन a², तो 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 यानी 2 का √2, है ना। तो इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर या इक्विलैटरल हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी आपकी हमेशा √2 होती है। ये बात आप सभी को समझ आई? अब क्या, अब मेरा आपसे कहना है कि अगर मुझे इस इलिप्स, इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी पता चली है तो क्या मैं इस हाइपरबोला में थोड़ा सा और दिमाग लगाकर इसके फोकाई निकाल सकता हूँ? अच्छा, फोकाई कहाँ होती है? ये एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, बिल्कुल, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, यानी x और y एक्सिस इसके ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस हैं, ओरिजिन पर इसका सेंटर्ड है, बिल्कुल सॉर्टेड सा हमारा स्टैंडर्ड ये कर्व है। यानी कि अगर मैं इसकी फोकाई पूछूं तो आप जानते हैं प्लस माइनस AE,0। बाय द वे, व्हाट इज A हियर? अगर मैं यहाँ से A निकालता हूँ तो आई होप यू ऑल आर रियलाइजिंग A जो होता है वो होता है 1/√2, क्योंकि ये A² है। सही है क्या? तो अगर मैं आपसे AE पूछूं, मतलब इस हाइपरबोला के फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछूं, तो वो क्या होंगे भाई? सर वो होंगे प्लस माइनस AE मतलब 1/√2 इंटू √2, तो 1 एंड √2 से √2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा फोकाई प्लस माइनस 1,0। अब एक ज़रूरी बात यहाँ से पता चली। क्या पता चली? गौर से सुनना। मुझे ये पता चला कि ये जो फोकाई है, ये जो हाइपरबोला की फोकाई है, ये महज हाइपरबोला की फोकाई नहीं है। यही फोकाई किसकी भी हैं? यही फोकाई आपके एलिप्स की भी हैं। जो फोकाई आपके इक्विलैटरल या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो उसने दिया था उसके थे, वही आपके एलिप्स के भी हैं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? अच्छा, एक और ज़रूरी बात, उसने आपसे कहा कि इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी अगर √2 है तो आपका जो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी है, जो आपके एलिप्स की इसेंट्रिसिटी है, वो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर मुझसे कोई पूछे इस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी बताइए, तो मैं क्या कहूँगा? एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी। अच्छा, कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए क्या मैं इसकी इसेंट्रिसिटी को, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी को कैपिटल E और इसके A को कैपिटल E ऐसे डिनोट करवा सकता हूँ? सिमिलरली अगर मैं एलिप्स की इसेंट्रिसिटी की बात करूं, एक सेकंड ना, मैंने हाइपरबोला में E लिख दिया, एक सेकंड दीजिएगा मुझे बस। अब यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ H, ये बेसिकली हाइपरबोला के लिए है ना, तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ H। अब अगर मैं एलिप्स के लिए पूछूं आपसे, तो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? सर हाइपरबोला, मैं क्यों H लिख दे रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, इस बार एलिप्स है ना, तो एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होगी वो आपके हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल है, वो कितनी हो जाएगी? सर वो होगी 1/√2। एवरीवन विद मी सो फार? कोई डाउट तो नहीं है भाई? अब क्या, अब सुनिएगा ध्यान से, काम की बात है ना। क्या मुझे इस एलिप्स के AE पता है? क्योंकि एलिप्स की फोकाई पता है, हम जानते हैं, चाहे वो एलिप्स की हो या हाइपरबोला की, फोकाई तो फोकाई है ना। यानी अगर वो एलिप्स की फोकाई है तो वो कुछ इस तरीके से होगी, और अगर वो हाइपरबोला की फोकाई है, अगर वो हाइपरबोला की फोकाई है तो वो कुछ इस तरीके से होगी। आई होप आप इस बात से तो सहमत हैं, है ना? इस बात से आपको कोई डाउट, आपत्ति या परेशानी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। अब आपको क्या पता है? ध्यान से सुना। सर मुझे ना 2-3 बातें पता हैं, जैसे कि क्या? मुझे इसेंट्रिसिटी पता है, मुझे एलिप्स के या A को पता करने की अब जद्दोजहद में लगना है, मेरे ख्याल से मैं कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं एलिप्स का A पता कर लूँगा, मैं एलिप्स की E और A से B तक भी जा सकता हूँ। आई होप आप समझ पा रहे हो इसेंट्रिसिटी A और B में जो रिलेशन होता है उसकी हेल्प से। तो देखो ध्यान से, सीधा सीधा सा काम। अगर मैं यहाँ AE, EE जो कि किसके इक्वल है? 1 के, आई एम रियली सॉरी, AE.EE जो कि किसके इक्वल है? 1 के, अगर उस थॉट से चीज़ें निकालना चाहूँ तो क्या मैं AE निकाल सकता हूँ? बहुत सॉर्टेड सा एक्सप्रेशन है, अगर आप गौर से देखें तो। देखो मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे ये रिलेशन पता चल रहा है सर, क्योंकि वो ऑर्थोगोनल है या कॉन्फोकल हैं, तो एलिप्स के A और E का प्रोडक्ट
1 होगा क्योंकि इसके फोकाई हाइपरबोला के साथ सेम है, कोइंसाइड करती है। अच्छा, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी मुझे पता है क्या सर, वो है 1/√2। अगर एलिप्स की एसेंट्रिसिटी 1/√2 है और अगर मैंने 1/√2 यहाँ पास किया तो √2 यहाँ होकर इस तरीके से चीज़ें बना देगा। यानी एलिप्स के लिए ए की वैल्यू कितनी आती है, √2। और आई होप आई नीड नॉट टेल यू एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है वो कितनी थी, हमने जस्ट अभी निकाली थी 1/√2। ये क्यों लिख रहे हो सर, क्योंकि यहाँ से मैं बी तक जा सकता हूँ। बी तक जाना मतलब क्या, मतलब आई होप आप जानते हो कि e² इज इक्वल टू, फॉर एलिप्स इट इज़ 1- है ना, इट इज़ 1-। अच्छा, बाय द वे स्टैंडर्ड एलिप्स है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 1 - b² / a²। एवरीवन विद मी सो फार? क्योंकि ये कन्फोकल हैं, क्योंकि ये आपके ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब जहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पर आपके हाइपरबोला के फोकाई हैं वहीं पर आपके एलिप्स के भी फोकाई हैं, तो उसका ए जो है वो बी से बड़ा होगा। और उस केस में एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला मैं 1 - b² / a² ही लिखूंगा, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो। ठीक है सर, अब क्या, अब आई थिंक अगर मैं चाहूँ तो मैं बी का फॉर्मूला भी बना सकता हूँ जो हमने सीखा है, अगर आपको याद हो रहा हो, है ना। हम क्या करें, अगर b² / a² को यहाँ और e² को वहाँ लेकर जाएं, तो ध्यान से सुनिएगा, b² / a² इस तरफ ही है और इस तरफ आपका हो जाता है 1 - e²। और जो b² के अपॉन में है उस a² को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या आपको ये बात समझ आई? अच्छा, आप चाहें तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो आप b² को चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं a² - a² e²। आई होप आप देख पा रहे हैं कि चीज़ें हम बहुत आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। कैसे, गौर से सुनिएगा। मैं यहाँ से अगर लिखना चाहूँ तो b² क्या होगा, b² को ध्यान से देखिए a²। अब a² मतलब क्या, ये आपका, ये सारे एलिप्स के लिए है ना, ये सब जो हैं ये एलिप्स के हैं। तो अगर मैंने नहीं भी लिखा है तो आई होप आप समझ पा रहे हो ये सारी बातें किसके रिगार्ड में हम कर रहे हैं, ये सारी बातें एलिप्स के लिए हम कर रहे हैं, है ना। मतलब आई होप दिस हैजंट क्रिएटेड एनी कंफ्यूजन्स एट ऑल। तो अगर मैं आपसे पूछूं b² तो b² कितना होगा, a²। अब a कितना है भाई, a है आपका √2 का स्क्वायर कितना 2 माइनस a² e²। अब a² e² तो आई थिंक सर हम जानते हैं कितना 1 का स्क्वायर, जो कि कितना होगा 1। तो b² कितना आ रहा है सर, b² जब हमने निकाला दैट टर्न्स आउट टू बी 1। तो मुझे जो आपके एलिप्स का b जो मिला है, एलिप्स का b जो मिला है वो भी मिल चुका है, और एलिप्स का मुझे a तो पता ही था, है ना। a² भी आपको पता चल ही जाएगा, पता होगा। अब क्या, अब जो पूछ रहा है उन पर जरा बातें कर लेते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट, द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज, अगर मुझसे कोई एलिप्स की इक्वेशन पूछ रहा है तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सर एलिप्स की इक्वेशन निकालना आसान है, आपके पास एलिप्स के a और b हैं तो आप ट्राई करिए। तो एलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाती है सर, वो हो जाती है x² / a², या क्या √2 का स्क्वायर दैट्स 2 प्लस y² / b² यानी कि कितना 1 इज इक्वल टू 1। इफ आई वर टू सिंप्लीफाई इट फर्दर मुझे क्या मिलेगा, गौर से देखिए। अगर मैं इसे थोड़ा भी सिंप्लीफाई करता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, हमें क्या मिलता है, x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 2। शिलाई से ये हमें किसकी इक्वेशन मिल रही है, ये आपकी एलिप्स की इक्वेशन मिल रही है, जो कि है x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 2। और इस बेसिस पे एटलीस्ट ए ऑप्शन तो हम मार्क कर सकते हैं, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं, क्या मैं आगे बी ऑप्शन को भी बिना ज़्यादा सोचे समझे मार्क कर सकता हूँ, क्योंकि कॉन्फोकल है, आई होप आप देख पा रहे हो, और यही आपके फोकाई हाइपरबोला की भी आई थी, तो इस बेसिस पे बी भी मार्क हो जाना है, कोई तकलीफ। एक छोटा सा फर्क कि अगर मैं सी ऑप्शन को देखूं तो यहाँ ये 4 है और इस वजह से सी ऑप्शन डिस्कार्ड होगा, और एलिप्स की फोकाई हम अभी देख चुके हैं +-1,0, तो डी ऑप्शन भी डिस्कार्ड होगा। आप रियलाइज कर रहे हैं IIT JEE एडवांस ने इसे 2009 में पूछा था, और एक बहुत ही सिंपल सॉर्टेड सा बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। बस ये बात आई होप आप जानते हैं कि अगर एक एलिप्स और एक हाइपरबोला ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो कन्फोकल होते हैं, उनके फोकाई सेम होते हैं, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इन सिंपल सी स्टेप्स के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जरा इसे ध्यान से पढ़िए। इसमें वो क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, जरा एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं, गौर से पढ़िएगा। देखो, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, एक हाइपरबोला दिया है, उसकी इसेंट्रिसिटी इस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल है, ठीक है। जो हाइपरबोला है आपका वो पास होता है फोकस ऑफ द एलिप्स से। सर सारी बातें छोड़ो, मुझे जो लग रहा है इस एलिप्स से काफ़ी कुछ काम में हमारे आने वाला है, तो इस एलिप्स को पढ़ते हैं। x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 4। इस एलिप्स से कुछ चीज़ें निकालते हैं, है ना। एलिप्स क्या है सर, एलिप्स है x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 4। इफ आई री राइट दिस, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ x² अपॉन 4 को क्या मैं 2² लिख सकता हूँ, प्लस y² अपॉन 1, है ना, इसे मैं 1² लिख सकता हूँ, और ये है 1।
इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे अगर मैं आपसे एलिप्स की चीज़ें पूछना चाहूँ तो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ से मैं एलिप्स का ए ढूंढ सकता हूँ, यहाँ से मैं एलिप्स का बी ढूंढ सकता हूँ, और अगर मुझे ए और बी मिले तो क्या मैं एलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल कोशिश की जा सकती है। जो एलिप्स की एसेंट्रिसिटी होती है वो होती है 1 माइनस, अब हम जानते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि बी ए से छोटा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आई होप ये फॉर्मूले में अभी लिख दे रहा हूँ ताकि आपका रिविजन हो, बाकी आपको एग्जाम में ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है, आपको फटाफट चीज़ें लानी है। ये सारी चीज़ें आपको ठीक से समझ आए इसलिए लिखी जा रही है, आप इन्हें फटाफट ही करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दैट, है ना। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या मिलता है, गौर से सुनिएगा, इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स, है ना। अगर मैं एलिप्स की इसेंट्रिसिटी पूछता हूँ तो क्या, गौर से देखो भाई 1 माइनस, है ना, ये तो आपको दिख ही रहा है क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 1/4। क्या इस बात से तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर कितना है भाई, ए स्क्वायर है 4 और बी स्क्वायर कितना है 1, तो ये हो जाता है 1/4। और अगर ये हो जाता है 1/4 यानी 3/4, तो एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी आती है वो आती है आपकी √3/2। आर यू ऑल विद मी सो फार? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या, अगर मुझे एलिप्स की एसेंट्रिसिटी मिल चुकी है, अगर मुझे एलिप्स की एसेंट्रिसिटी मिल चुकी है तो गौर से सुनिएगा, उसने मुझे हाइपरबोला तक की एसेंट्रिसिटी के पहुंचने तक का रास्ता दिया था। उसने कहा था जो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी है वो एलिप्स की एसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल है। यानी कि क्या मैं कंक्लूड करूं यहाँ से कि सर एक अच्छा कंक्लूजन मुझे मिला, क्या मिला कि आपके जो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होगी वो इसका रेसिप्रोकल यानी 2/√3 होगी। पहली बात, यहाँ तक चीज़ें समझ आई। अब मेरी बस इतनी सी आप मदद करो, वो एक बहुत क्रूशियल डेटा आपको दे रहा है कि हाइपरबोला जो आपका है वो पास होता है कहाँ से, थ्रू द फोकस ऑफ द एलिप्स। अब अगर मैं ये पता कर लूँ कि इस हाइपरबोला का, सॉरी इस एलिप्स का फोकस क्या है, तो क्या मैं चीज़ें वर्कआउट कर सकता हूँ। पहले तो आप सारी बातें छोड़ो, आप निकालो इसका फोकस, है ना। हम सब सिंपल सा काम करते हैं, हम निकालते हैं आपके एलिप्स का फोकस, फिर कहानी आगे बढ़ाएंगे। क्या बात आपको समझ आ रही है? देखो हाइपरबोला में कोई नई विशेष बात नहीं है, हाइपरबोला आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही उसने बना कर दिया। अगर आप गौर से देखें तो वही सिंपल स्टैंडर्ड हाइपरबोला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। मतलब जैसे x एक्सिस और y एक्सिस इस एलिप्स के मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हैं, उसी तरह से x एक्सिस और y एक्सिस रिस्पेक्टिवली आपके ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस हैं। स्टैंडर्ड सी बात है ना। कंप्लीटली सिंपल सा सोल्यूशन जो मैं दूंगा वो ये, अब सुनिएगा काम की बात, मुझे एलिप्स का फोकाई पता चल सकता है क्या सर, a की वैल्यू है 2, अब देख रहे हो ना a की वैल्यू है 2, तो फोकाई क्या होगी अगर मैं एलिप्स की फोकाई आपसे पूछूं, है ना। फोकाई किसकी निकाल रहे हैं, एलिप्स की निकाल रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो वो कितना होगा AE, तो हो जाएगा 2 × √3/2, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा √3,0। तो ये आपकी फोकाई है, दिस इज वन ऑफ द फोकाई, या रादर दोनों फोकाई है ना, प्लस माइनस √3,0। अब उसने क्या कहा, इस बात को सुनना, वो कह रहा है आपसे कि जो आपका हाइपरबोला है इट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द एलिप्स। अब अगर ये जो हाइपरबोला है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ये आपके एलिप्स की फोकाई से पास होता है, तो शैल आई से x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, यहाँ से पास हो रहा है। यानी मैं क्या कहूँगा, सुनना ना ध्यान से, क्वेश्चन खत्म होने को अगर आप इस बात को गौर से सुने तो देखो, इस फोकस से ये पास हो रहा है, तो शैल आई से ये पॉइंट जो है ये इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। √3 का स्क्वायर कितना, 3 अपॉन a², फिर है 0, तो 0 अपॉन b² 0 इज इक्वल टू 1। एवरीवन विद मी सो फार? तो ये हम किसके लिए बात करें, हम हाइपरबोला के a और b की बात करें, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो तो हाइपरबोला का जो a का स्क्वायर आ रहा है वो कितना आ रहा है 3। अब आप काम की बात सुनो, मुझे क्या क्या पता है, मुझे हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी पता है, मुझे हाइपरबोला का a पता है। अगर मुझे हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी और a पता है तो क्या मैं हाइपरबोला का b निकाल सकता हूँ बहुत आराम से सर। हाइपरबोला का b निकालने के लिए फिर वही कहानी, अगर आपको फॉर्मूले याद हो चुके हैं तो याद करिए। जैसे हम जानते हैं कि एलिप्स, सॉरी ये हमारा हो जाता है 1 प्लस b² अपॉन a²। अब एक छोटा सा काम हम करते हैं, हमें किस में इंटरेस्ट है, हमें सिंपल सी बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। मुझे a पता है, मुझे e पता है, तो मुझे b तक पहुंचना है, तो मैं शायद हाइपरबोला की इक्वेशन लिख लूँ, फिर जो भी कहानी वो पूछेगा निकाल लेंगे। तो हम b तक निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ही रखता हूँ, 1 को वहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो शैल आई से b² अपॉन a² जो होगा वो होगा आपका e² माइनस 1, और जो b² के अपॉन में a² है उसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। आप चाहें तो इसे और अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट मैं कह रहा हूँ ऐसे ही रख लो, कोई खासा फर्क पड़ना नहीं है। तो जो हाइपरबोला का b है उसका जो स्क्वायर है वो कितना आ रहा है, गौर से देखो a²। अब हाइपरबोला में अगर मैं a² आपसे पूछूँ तो वो कितना है सर, वो है 3, ये कितना आ रहा है भाई 3,
अच्छा, और क्या सर? ई स्क्वायर, अगर मैं हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी आपसे पूछूं तो वो है ई एच जो है वो है 2/√3, मुझे ई का स्क्वायर चाहिए तो हो जाएगा 4/3। तो इसे मैं क्या लिखूंगा? इसे मैं लिखूंगा 4/3 - 1। एनी कंफ्यूजन सो फार? अब ध्यान से देखो, क्या मैं कह सकता हूँ 4 - 1 मतलब 4/3 - 1, ये हो जाएगा 4 - 3/3 यानी 1/3। 1/3 में 3 से 3 कैंसिल तो 1। तो जो बी एच का स्क्वायर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1। यानी फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, तो आप हाइपरबोला की इक्वेशन लिखेंगे x² अब a स्क्वायर कितना था? a स्क्वायर था आपका 3 -y² b²। मैंने b² ऊपर लिख दिया, आई एम रियली सॉरी। y² b² कितना हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा 1 = 1। तो ये रही आपकी फाइनली हाइपरबोला की इक्वेशन। जैसे ही मुझे हाइपरबोला की इक्वेशन मिलती, क्या मैं इससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें कह सकता हूँ, जैसे कि मेरा मानना है कि सर सबसे पहले तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपके हाइपरबोला की इक्वेशन में y² के पास जो है वो है 1, है ना। अगर मैं इसे थोड़ा रीराइट भी करूँ, अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, तो क्या मुझे x² - 3y² = 3 जैसे दिख रहा है, तो x² - 3y² = 3 जैसा मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है, जो कि क्या है आपका ऑप्शन डी। पहले तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पर बात करूं, तो क्या ये पार्ट आप सभी को समझ आया? आई थिंक मेरा मानना है कि ऑप्शन ए तो गलत है और ऑप्शन डी सही, क्योंकि ये आपके आंसर का मॉडिफाइड वर्जन है। अब सुनना, फोकस ऑफ द हाइपरबोला इज, हाइपरबोला की वो फोकस पूछ रहे जो कि हमारे लिए क्या होगी? ए ई। अब अगर मैं पूछूं ए आपको पता है, ई आपको पता है, तो अगर ए पूछूं तो ए कितना होगा? सर ए जो होगा वो होगा √3। और अगर आप ए ई निकालें तो देखो ध्यान से, √3 से √3 कैंसिल, तो +-2, 0। तो आपका जो फोकाई आएगा वो कितना होगा भाई? वो होगा आपका +-2, 0। येस, एंड वन ऑफ द फोकस, उन दोनों में से एक जो फोकाई है, उन दोनों में से एक जो फोकस है वो येस ऑफ कोर्स आपका क्या है? बी ऑप्शन। कोई तकलीफ इस बात से? अब वो पूछ रहा है इसेंट्रिसिटी जो आपके हाइपरबोला की है वो कितनी है। अगर मैं आपसे पूछूं इसेंट्रिसिटी कितनी निकल कर आ रही है, तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी आपकी निकल कर आ रही है 2/√3। क्या आप सब देख पा रहे हो? इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला जो हमने निकाली थी वो कितनी आ रही थी? 2/√3। तो मेरे ख्याल से बिना सोचे समझे, बिना ज़्यादा डाउट लिए हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन सी भी आपका सही ऑप्शन आप मार्क करेंगे बिना ज़्यादा हेजिटेशन के। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? आई थिंक सॉर्टेड सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नई विशेष बात नहीं थी। और ये कब का पूछा गया क्वेश्चन है? ये JEE एडवांस ने 2011 में आपसे पूछा था। एक सिंपल सॉर्टेड डायरेक्ट सा क्वेश्चन, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं जानते, जो हमने नहीं पढ़ा, जो हमने नहीं सीखा। इसके बाद अगर यहाँ से आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या आता है? वो क्वेश्चन नहीं, वो एक स्टेटमेंट है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में और कई सारे JEE एडवांस के अलग अलग कैटेगरी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे और एक अच्छी क्लैरिटी डेवलप करेंगे हमारे इस चैप्टर हाइपरबोला पर। मेरा मानना है आप हर एक चीज़ अच्छे से सीख रहे हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।